आके उन्होंने माफ़ी मांगी। हाँ। माफ़ी मांगने वाले इंसान को शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो बेहाओं की तरह माफ़ी मांगने के बाद हंस रहे हैं और बाइट दे रहे हैं। आप समझो, सेना का अपमान देशद्रोह की ये कैटेगरी माफी के काबिल नहीं है कहना। बिल्कुल माफी के काबिल नहीं। सेना का अपमान किया इन्होंने, भारत की बेटी का अपमान किया, देश का अपमान किया। ऐसे आदमी को अपने पद पे बंधे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है साथियों, नमस्कार। हम इस वक्त इंडिया गेट सर्कल में मौजूद हैं। हमारे ठीक इस तरफ आपको नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो पेड़ों के उस पार दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर माइनॉरिटी कांग्रेस भाजपा नेता विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए एक विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तमाम कांग्रेस माइनॉरिटी कांग्रेस नेता यहाँ पर आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। एक मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च में ये वो कंडेम कर रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा विजय शाह ने इस्तेमाल करी, वो एक सेना के अधिकारी के नाम लेकर नहीं इस्तेमाल की जाने चाहिए थी। और ये मार्च नेशनल वॉर मेमोरियल की ओर जो है वो बढ़ चला है। आप दिखाइए, पीछे पीछे करके दिखाइए, पीछे करके दिखाइए। सामने जो है नेशनल वॉर मेमोरियल है और उसके ठीक आगे आपको जो है इंडिया गेट जो है दिखा दे रहा होगा। और यहाँ पर जो है माइनॉरिटी कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट निकाल रही है। पीछे वाले बिल्कुल पीछे कोई मत रहो, पीछे कोई मत रहो, बिल्कुल एक सिंगल लाइन में रहो, ऐसे ऐसे बढ़ते रहो, बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ जी। उधर। पीछे मत रहो, कोई भी मत रहो पीछे, ऐसे ऐसे बड़ा कर दो, ऐसे और बड़ा कर दो। फोटो खींच रही है, आ जाओ, फोटो सब जब तक ये रोशनी है ना आएगी नहीं फोटो, का आएगा अच्छी आएगी नहीं फोटो। हाँ, अपोजिट में है वो। हाँ तो देखिए यहाँ पे आप जो है माइनॉरिटी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। सर, जिस तरीके से बयान सामने आया बीजेपी के नेता का, क्या समझ रहे हैं कि क्या अब सेना को भी धर्म में बांटा जाएगा या सेना की आइडेंटिफिकेशन अब मुसलमान, हिंदू या जाति के नाम पे भी होगी? भाजपा का काम ही धर्म में बांटना है। आप ये देखो, ये भाजपा के जितने भी लीडर हैं, भाजपा के जितने भी लीडर हैं, इनको अगर आप पता करेंगे, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं ये लोग। और एक हमारी आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी, उसने सबसे पहला जहाज, सबसे पहले बम अगर पाकिस्तान दुश्मन देश पे अगर मारे हैं तो सोफिया कुरैशी ने मारे हैं। और उस सोफिया कुरैशी जी को ये बोलते हैं कि भाई ये उनकी बहन है और हम उनकी बहनों से ही वहाँ पर हमें धर्म देखा जा रहा है। ये धर्म देखा जा रहा है। क्या मतलब बांटने का काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? बांटने का काम क्यों कर रहे हैं, ये आपको सवाल करना पड़ेगा। और मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी सीट छोड़ो और उसकी भी सीट छीनो। लेकिन उन्होंने माफी मांग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं और बाद में माफी मांग रहे हैं। ऐसे क्या झगड़ा करा के लोगों को मारना फिर बाद में माफी मांगना, तो जुर्म है। ये तो जुर्म है। इस्तीफा मांग रहे हैं हम इस्तीफा मांगेंगे इसका। बिल्कुल, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरा यहाँ पर जमा है। हमारे शिवली मंजूर साहब हमारे साथ है, हमारे दिल्ली माइनॉरिटी के सब साथी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये वॉर मेमोरियल है बोल के ऐतिहासिक जगह पे हम खड़े हैं। तो हम मांग करते हैं कि उसको इस्तीफा लेना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए। ठीक सर, इस्तीफा जब माफी मांग ली है तो ये भी तो हो सकता है कि इस्तीफा मांगना थोड़ा ज्यादती है कि उनको अपनी गलती समझ में आ गई, उन्होंने माफी मांग ली। इस्तीफा किस चीज से मांगा जा रहा है? एक ऐसे पद पे जो उनको संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है, एक संवैधानिक पद पे है। एक व्यक्ति जो संवैधानिक मूल्यों की दिन दहाड़े बार बार तार करता है, उसको संवैधानिक पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार इस पे कड़ा रवैया नहीं अपनाती है और उसका इस्तीफा नहीं लेती है उस मंत्री का, आपने देखा होगा कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कल फैसला सुनाया है कि उसके ऊपर कड़ी धाराओं में FIR दर्ज होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रकार से सेना का अपमान करने तो कोर्ट ने भी बोल ही दिया है कि FIR हो, बिल्कुल बोला है। अभी हुई नहीं। आप एक बात अभी हुई नहीं है, कोर्ट ने बोला है अभी हुई नहीं है। एक व्यक्ति जो इतना बड़ा एक ऐसी दुर्भावना के साथ एक भाषण देता है, वो व्यक्ति केवल सॉरी बोल दे, माफी मांग ले और उसको माफ कर दिया जाए। क्या आप इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? कल को कोई भी किसी को कुछ भी बोलेगा, देश के संविधान को तमाम पार्टियों से गलती हो जाती है। कांग्रेस से कई बार गलती, उन्होंने माफी मांगी, बात खत्म हो गई।
किसने माफी मांगी और छोड़ दिया गया? इतनी बड़ी गलती आप समझो। सेना का अपमान देशद्रोह की कैटेगरी में माफी के आता है। काबिल नहीं है कहना चाहिए। बिल्कुल माफी के काबिल नहीं। सेना का अपमान किया इन्होंने, भारत की बेटी का अपमान किया, देश का अपमान किया। ऐसे आदमी को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अब्दुल समद है। अच्छा, क्या केवल अब धर्म देख के भी टारगेट किया जाना शुरू हो गया, या फिर ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी लगता है क्या? ये नहीं होना चाहिए ना, जो देश के प्रतीक जो है ये धर्म नहीं देखा जाता है, हिंदुस्तानी देखा जाता है। हम सब यहाँ के हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। इस तरीके से नफरत से बांटेंगे तो देश कहाँ जाएगा और कहाँ जा रहा है देश। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। अच्छा, तो क्या केवल धर्म देख के फौजी भी डिसाइड करेंगे? अब क्या क्या धर्म देख के हर चीज डिसाइड? देखिए अब तो हद हो गई। हाँ। पहले तो हद कर रखी थी, अब तो हद हो गई। हाँ। अब तो सेना पे ही हमला बोल दिया इन्होंने, आरएसएस वालों ने, भाजपा के लोगों ने, कि सेना पे ही हमला बोल दिया। ये सेना की, भारत की सबसे ज़्यादा बेइज्जती है कि एक कर्नल को, और कर्नल वो किसी एक समुदाय की बहन नहीं है, वो हिंदुस्तान के तमाम युवाओं की, तमाम सारे समाज की बहन है। जो सोफिया कुरैशी हैं वो देश की बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। तो उसकी बेइज्जती करी है, सेना की बेइज्जती करी है। भारत सरकार को तुरंत उसका इस्तीफा लेना चाहिए। वो नालायक का, बदतमीज़ का, पता नहीं कहाँ से उठा के मंत्री बना देते हैं। ये मंत्री के लायक भी नहीं है। तो जाहिल गमार लोगों को इस्तीफा ले लें। और पहली बात तो लेंगे नहीं, भर्ती इन्होंने गंदे लोगों की कर रखी है। तो हम इसकी इसके आधार पे भर्ती है। देखिए सबसे बड़ी बात, जब भी अभी आपने एक सवाल उठाया कि उन्होंने माफ़ी मांगी, हाँ। माफ़ी मांगने वाले इंसान को शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो बेहाओं की तरह माफ़ी मांगने के बाद हंस रहे हैं और बाइट दे रहे हैं। आप ये सोचिए ना। और दूसरा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ओनली डायलॉग्स हैं। अगर वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो उनको आना चाहिए, जैसे उनको आदत है 8 बजे आने की, 8 बजे आएँ और उसका इस्तीफा मांगें और उसको इस तरीके से जलील और वो करें कि उसको 20 साल क्या 50 साल तक उन्हें अपनी पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसने कोई छोटी मोटी पार्टी से ही बर्खास्त करो। बिल्कुल पार्टी से नहीं, मैं तो कहता हूं उस पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि मुकदमा नहीं चलेगा जब तक और लोगों को इससे सबक नहीं मिलेगा। अब आप खुद देखिए ना कि बाइट देने के बाद वो इंसान शर्मिंदा है, वो हंस रहा है, उसे मालूम है कि उसने क्या करा है। कोई बालक नहीं है, एक पद पे रहे हुए आदमी का ये ऐसा करना। और उसने एक बहन की बदनामी नहीं करी है, एक बहन को उसने रुस्वा नहीं करा है। उसने जितनी हमारी हिंदुस्तान की बहनें हैं सबके ऊपर उंगली उठाई है। उसने अपने घर की बहनों पर भी उंगली उठाई है, जो उसने ये कहकर कि वो पाकिस्तान की बहन है। अब आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान हमारा जो है नफरत से भी, मतलब हम जिसे भी उसे इतनी गैरत से देखें वो मुल्क है, क्योंकि उसने हमारे मजलूमों को पहलगाम में अटैक करके मरवाया है। तो आप इससे सोचिए कि ये जो है कोई माफ़ी का तो सबक है ही नहीं। इसको तो बिल्कुल जो है जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा मिले, और इसके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता। हर किसी के आदमी के कोई मुसलमान कोई बयान देता है तो बुलडोजर पहुंच चल जाता है। मतलब ये इतना, मतलब इसकी इतनी हैसियत हो गई है, इतना बड़ा हो गया है, इसका कद हमारे पीएम से भी बड़ा हो गया है, जो ये ऐसे आके बयान देगा और उसके बाद माफ़ी मांगेगा तो हंसेगा। ये मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा लवली गिल सर। मैम, क्या जैसे सेना ने तो चूज करके जो है एक महिला को आगे किया और देश का पक्ष रखने के लिए जो उन्हें जो है प्रोत्साहित किया, लेकिन वही नेता सरकार के उस महिला को टारगेट करते हैं। इनका काम ही है टारगेट करना। जब भी महिला कोई भी आगे बढ़ती है, इनका काम ही भाजपा वालों का टारगेट ही करना। ये कभी नहीं चाहते कोई भी देश की बेटी आगे उन्नति करे। ये जो इनके जो गुंडे बैठे हैं ना, जो उन्होंने भर्ती कर रखे हैं, अनपढ़ साले, जाहिल अनपढ़ गवार, सिर्फ उन्हीं को ये लोग लेके चलते हैं। आज तक कितनी महिलाएं प्रदर्शन पे बैठी हैं, कितना इन्होंने अत्याचार करा, कितनी लेडीज़ों के साथ करा। आज इस देश की बेटी ने इस देश को बचाया है, आज उसी के ऊपर टारगेट बना दिया कि वो आतंकवादियों के साथ में है। तो इनका तो काम ही यही है कि बस टारगेट बनाते रहें। ये कभी नहीं चाहते उन्नति के, देश की उन्नति हो, ये आगे जाके कोई प्रोग्रेस हो, कुछ भी नहीं चाहते ये लोग। ये चाहते हैं कि हमारी कठपुतली बन के लोग रहे और उसी पे चले। बस इनका कोई और टारगेट नहीं है, मोदी जी का, अमित शाह का। अगर ये जेन्युइन लोग होते तो अब तक इतनी बहन बेटियों की इज्जत पे वो हुआ आरक्षण तो क्यों नहीं आए? आज तक कभी नहीं आए। मोदी जी के यहाँ से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब इनको टारगेट बना दिया इन्होंने, जिन्होंने देश का ऑपरेशन सिंदूर का करा है, जो लीड किया हाँ। उन्होंने, उसको इन्होंने टारगेट बना दिया कि ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे लूँगा। आखिरी सवाल यह है कि सरकार ने और सेना ने तो चूज करके जो है एक सिख महिला को बिठाया, एक मुस्लिम महिला को बिठाया, एक हिंदू सेक्रेटरी बैठे थे वहाँ पे, चूज करके जो है इस
पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश करी। क्या अब धीरे धीरे भाजपा उसी संदेश को फेल कर रही है दोबारा से हिंदू मुसलमान की बिल्कुल ओर जा- फेल कर दिया है। और देखो महिलाओं ने अपनी जान पे खेल के वहाँ पर बम मारे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को मतलब मट्टी चटा दी है। और वहाँ पर जो है उस बहन को, जो हमारी सेना की मतलब हिम्मत वाली लड़की सोफिया कुरैशी, उसके बारे में वो पाकिस्तान की बहन बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं कट के दे रही अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। कोर्ट ने भी बोला, सबने बोला, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। जो मैसेज देना चाहते हैं जो आतंकवादियों की सोच थी कि वो धर्म पूछ के मार रहे थे, वो तो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए देश। जी जी जी। क्या उन्हीं के तरीके से की जो है उन्हीं की सोच को कहीं ना कहीं गलती से आगे बढ़ा दिया? भाई ये इनके पास खुद तो अपना दिमाग तो है ही नहीं। ये आतंकवादियों की सोच होती है इनकी सोच ही आतंकवादियों जैसी है। जो धर्म बांट कर लोगों को देश में मरवा रहा है, ये भी तो आतंकवादी है। ये कम है आतंकवादी से, इन्हें भी आतंकवादी कह सकते हैं हम लोग। ठीक बात है। देखिए, देश को किसी भी हाल में नुकसान पहुंचाना, देश को किसी भी हाल में बांटना, सामाजिक, आर्थिक या किसी भी तरीके से, वो आतंकवाद से कम नहीं देखा जा सकता। एक सैनिक का कोई धर्म नहीं होता है। एक सैनिक केवल पहले सैनिक है। आप देख सकते हैं इन प्लकार्ड्स पर वही लिखा है, सेना का अपमान, सेना का अपमान, सेना का प्लकार्ड्स पे भी लिखा है, सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, दिल्ली के इंडिया गेट से। बहुत बहुत धन्यवाद।